हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सभी बच्चों। हम लोग इस वीडियो में लर्न करेंगे ग्रेड 12 का फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेड 12 का फिजिक्स। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर ग्रेड 12 फिजिक्स, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इस तरह से लिखिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों यह फर्स्ट चैप्टर है सीबीएसई का। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ग्रेड 12 फिजिक्स का यह फर्स्ट चैप्टर है। और इसको समझने के लिए, पूरे फिजिक्स को समझने के लिए ग्रेड 12 का यहाँ पर ये जो चैप्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। सबसे पहले तो लिखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रकार की प्रॉपर्टी है। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी it is the intrinsic property of elementary particles। एलिमेंट्री पार्टिकल्स किसको कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है यह प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलने का मतलब है कि यह बाय डिफॉल्ट यह एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, और मटेरियल में भी एलिमेंट्री पार्टिकल की। और वो एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड, इस तरफ लेफ्ट साइड में लिखता हूं ताकि आपको दिखे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज, जैसे मास, किसी भी बॉडी का मास होता है, तो मास क्या है? प्रॉपर्टी है। वैसे ही बच्चों चार्ज भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज होते हैं। और बेसिकली जो नेचर ऑफ चार्ज होता है वह दो टाइप का होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेचर ऑफ चार्ज दो टाइप का होता है। नेचर ऑफ चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है बच्चों? एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली, इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो नेगेटिवली चार्ज होता है। एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड a proton is a positively charged particle, is a positively charged particle। प्रोटॉन जो होता है बच्चों वह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बच्चों? सो वी कैन चेंज द पेज। एन इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ, यहां पर लिखेंगे बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन, कलर आप चेंज कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ माइनस ई कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बच्चों? माइनस ई कूलम्ब। कूलम्ब जो है दैट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? वेयर वैल्यू ऑफ ई इज 1.6 into 10 raised to power minus 19। सो एन इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ माइनस ई कूलम्ब लिखें, या फिर माइनस 1.6 into 10 raised to power
-19 कूलम लिखें, दोनों बात सेम है। और प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है बच्चों? अ प्रोटॉन हैज अ चार्ज ऑफ, अ प्रोटॉन has a charge of, a proton has a charge of plus E coulomb, that is equal to plus 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So electron is negatively charged and proton is positively charged. इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है बच्चों? +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ऑफ चार्ज। सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम कोई एक मैटर को कंसिडर करें बच्चों, अगर हम यहाँ पर एक मैटर कंसिडर करें तो मैटर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। और मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज को हम लोग यहाँ पे Q से डिनोट करते हैं बच्चों। Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज Q जो होगा दैट विल बी चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन। तो इसको इस तरह से लिखते हैं बच्चों, मैं दूसरे पेज में लिख रहा हूँ या यहीं पे थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ। टोटल चार्ज जो होगा दैट इज Q, दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन। तो इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? 10। तो एक इलेक्ट्रॉन पर -E कूलम चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम चार्ज होगा? -10 E कूलम। और 10 प्रोटॉन पर, एक प्रोटॉन पर +E कूलम चार्ज, तो 10 प्रोटॉन पे +10 इंटू E, तो -10E + 10 यहाँ पे 0 कूलम हो जाएगा। सो टोटल चार्ज 0 कूलम होगा। और यह जो बॉडी है बच्चों, अगर हम इसको केस 1 कहें तो यह बॉडी कैसी बॉडी है? दिस इज न्यूट्रल बॉडी। क्यों न्यूट्रल कहते हैं? क्योंकि इस पर जो नेट चार्ज है Q टोटल जो है वो उसकी वैल्यू क्या है? 0 कूलम है। तो अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी मैटर है और उस पर अगर टोटल चार्ज 0 है तो हम उस बॉडी को न्यूट्रल कहेंगे। और टोटल चार्ज 0 कब होगा बच्चों? जब चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन एक दूसरे को बैलेंस कर ले। मीन्स अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो तो उस केस में जो बॉडी होगा वो क्या होगा बच्चों? न्यूट्रल होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों एटम। एटम जो होता है, एटम जो न्यूट्रल एटम होते हैं बच्चों, उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उसके सराउंडिंग में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों का चार्ज अगर इन एन एटम आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल चार्ज इन एन एटम 0 कूलम में होता है एंड देयरफॉर वी कॉल एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। ये क्वेश्चन कई बार आता भी है कि व्हाई वी कॉल एटम न्यूट्रल इन नेचर? बिकॉज द टोटल चार्ज इन एन एटम इज 0 कूलम। टोटल चार्ज इज चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन प्लस चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट प्रोटॉन है उसका चार्ज जितना पॉजिटिव होगा और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? दैट विल बी इक्वल टू 0 कूलम। सो एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। अब यहाँ पर अगला पेज ले लेते हैं बच्चों और यहाँ पर डिस्कस करते हैं चीजों को। सो हमने यहाँ पे केस 1 डिस्कस किया। नाउ वी कैन डिस्कस केस नंबर 2। अगर हमने कोई एक मैटर लिया बच्चों और यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 8 ही है, इस केस में क्या कंसीडर करें बच्चों? इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो तो उस केस में चार्ज जो होगा Q टोटल जो होगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा बच्चों? -10 इंटू ई, और 8 प्रोटॉन का चार्ज +10 इंटू ई। तो टोटल कितना हो जाएगा? इसको करेक्ट करिए, +10 इंटू ई, +10 नहीं 8 प्रोटॉन है ना, तो 8 इंटू ई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज -2E कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज हो जाएगा बच्चों -2E कूलम्ब। सो वी कैन से टोटल चार्ज यहाँ पे नेगेटिव है, दैट इज इक्वल टू -2 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to power -19 कूलम।
सो टोटल चार्ज बच्चों यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो मैटर है दिस इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। और यह तब पॉसिबल है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज कब होगा कोई भी बॉडी, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या हो, ज्यादा हो। यहाँ पे केस 3 की बात करेंगे, थर्ड केस। और थर्ड केस में बच्चों एक और मैटर कंसीडर कर लेंगे, और यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे कि इसमें इस बार जो है 10 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है, ऐसा अज्यूम कर लिया, लेट। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या जो है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है। तो जब ऐसा केस बने बच्चों की प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो, तो उस केस में टोटल चार्ज जो होगा, Q टोटल जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन का -10e और 12 प्रोटॉन का +12e, तो दिस विल बी +2e कूलम्ब चार्ज, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। सो इस बार जो Q है, Q टोटल वो पॉजिटिव है, तो इस केस में इस बॉडी को क्या कहेंगे बच्चों, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। सो जो सबसे एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ग्रेड 12 के फिजिक्स का, वो यही है बच्चों कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज तभी होगा जब उस बॉडी में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करेंगे, और वो पॉइंट क्या होगा कि नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन number of protons and number of electrons. If number of electron is more than number of proton, in that case the body will be negatively charged. इसको लिखिएगा बच्चों, पहला पॉइंट, if number of electrons, अगर number of electrons equal होगा बच्चों number of protons के, तो उस केस में आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा तो दिखेगा आपको चीजें, ठीक है। इसको यहाँ पे अब आपको दिखने लग गया होगा, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो उस केस में बॉडी क्या होगा बच्चों, न्यूट्रल होगा। तो बॉडी क्या होगा, न्यूट्रल। सेकंड केस क्या होगा बच्चों कि इफ द सेकंड पॉइंट, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is less than number of protons, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और थर्ड केस क्या बनेगा बच्चों, थर्ड केस बनेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is more than number of protons, तो वैसे केस में बॉडी क्या हो जाएगा बच्चों, बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। सो नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सो इसको यहाँ पे आप फॉलो अप करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो इसको और नीचे कर लीजिए, अब आपको दिखने लग गया होगा। ये तीनों केस यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया है कि कब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर न्यूट्रल होगा फर्स्ट केस में, सेकंड केस में पॉजिटिवली चार्ज, और थर्ड केस में नेगेटिवली चार्ज। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो का लेंथ ऑलरेडी यहाँ पर 13 मिनट्स का हो गया है, वीडियो का लेंथ ज्यादा नहीं हो इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।